मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुनअक़द किया गया है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस जलसे के जरिए से आप तमाम के सामने अपने पैगाम को रखती चली गई। तो बेशतर मुक़र्ररीन ने मजलिस के क़याम से लेकर आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का होना या इस तारीखी सरजमीन मुठभेड़ में मजलिस का क़याम क्यों जरूरी है, इन तमाम बातों को आपके सामने रखा है। हज़रात, उम्मत मुस्लिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बेयार और मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि इमाम, खलीफा और फिर उसके बाद इमाम, अमीर के तहत उनके मातहत इस उम्मत मुस्लिमा को छोड़ा है। अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जाने के बाद कोई दो इमाम हमारी सबके आगे इमामत के लिए नहीं ठहरते, बल्कि मस्जिद में जब जाते हैं अजान के बाद में सब बनती है, इकामत मुअज्जिन पढ़ता है, तो एक इमाम होता है, उसके इमाम के पीछे हम रकात बांधकर नमाज पढ़ते हैं। हम इमाम से पहले रुकू या सुजूद कर ले तो नमाज नाकिस कहलाती है, नाकिस हो जाती है। दीन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि कुर्बान जाए कि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इनाम से हमको और आपको नवाजा है वो ईमान की दौलत है। और इस ईमान की दौलत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, ये रब्बे करीम का दूसरा इनाम है। लेकिन इस बात पर भी गौर करो कि दीन इस्लाम की तालीमात में भी एक अहम तालीमात ये है कि जब तक हम मुत्तहिदा तौर पर एक जमात, एक अमीर के मातहत नहीं आते हैं, तो तारीख इस्लाम का मुशाहिदा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुशाहिदा करो। असहाबे रसूल, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन हो या मुहद्दिसीन हो, ये जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने बुजुर्गान दीन आए हैं, उनका पैगाम यही था कि जब तक हम अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे, कायम नहीं करेंगे, और हमारे बीच से उस शख्सियत को हम नहीं चुनेंगे जो अल्लाह के करीब है, ईमानदार है, दयानतदार है, तो बताओ हमारे मसाइल हल कैसे होंगे। हमने हमेशा दूसरों पर एतबार किया, दूसरों का अपना खाल बनाया, दूसरों का अपना लीडर और रहनुमा बनाया। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे दुख का, सबसे अफसोस का दुनिया ये रहा है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुसलमानों ने खुद अपने रहनुमा को छोड़कर किसी और पर भरोसा किया, और आज
70 साल हिंदुस्तान की आजादी के बाद आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा का अलमिया क्या है। अगर उस वक्त भी हमारे मजहबी रहनुमाओं ने सही फैसला किया होता, दानिश्वरों ने उस वक्त सही फैसला किया होता, दूरंदेशी से काम लिया होता और अमली सियासत में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को तरजीह दी होती, तो आज जो आज उम्मत मुस्लिमा का हिंदुस्तान में भारत देश में हाल है वो हाल नहीं होता। हम भी अपनाए वतन के साथ में आगे बढ़कर चलते, हमारे भी बच्चों को सरकारी नौकरियां मिलती, जुडिशरी में हमारे अपने लोग होते, तालीमी मैदान में पढ़कर कर हम हिस्सा लेते, वकील हमारे होते, इंजीनियर हमारे होते, एटीएस में हमारे अपने लोग होते, लॉ में होते, एमए में होते। लेकिन इस बराबरी को खत्म करने में किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि उस जमाने में जो गलती और जो गफलत से हमारे अपने बड़ों ने काम लिया था, आज उसी का नतीजा है कि सरजमीन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई समाजन तबका है तो आप और हम हैं, जिसको सबसे ज्यादा भारत देश में सताया जा रहा है। याद रखो, जमाने हिंदुस्तान में जिसके पास सियासी ताकत होती है, जिसके लोग ऐवान बल्दिया से लेकर ऐवान असेंबली में होते हैं, ऐवान असेंबली से लेकर ऐवान पार्लियामेंट में होते हैं, उनकी तादाद को देखकर हुकूमत फैसले करती है। हिंदुस्तान के आने वाले दिनों के लिए न कोई लायामत था, न उम्मत मुस्लिमा की कोई सोच थी। अगर अमली सियासत में मुसलमान उस वक्त हिस्सा लेता तो शायद जो दौर हाजिर में जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं, बात कुछ और होती मेरे अजीज साथियों। गौर करो इन मेरी बातों को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कभी हमने कांग्रेस का साथ दिया तो कभी जनता पार्टी आई तो उसका साथ दिया, समाजवादी आई तो उसका साथ दिया, राष्ट्रीय जनता दल आई तो उसका साथ दिया, हर एक का साथ हमने दिया। बीजेपी का साथ इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि बीजेपी की बुनियादों में नफरत है, फिरका परस्ती है, हमने कभी उसका साथ नहीं दिया। खुदा की कसम, अगर मुसलमान उसी वक्त खुद अपने आप का साथ देता, अपनी जमात का साथ देता, तो ये लोग जो आज बेजार मददगार नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं टकटकी लगाकर दूसरों की तरफ, तो देखने की जरूरत नहीं होती। अरे लोग आज तो तुम्हारे वीडियोस बनाकर तमाशबीन बनकर तुम्हारे सामने देख रहे हैं, ये तुम्हारी गुर्बत को, तुम्हारी पढ़ाई को, तुम्हारी मॉडलिंग को, कि काश उस वक्त तुम्हारे अपने बड़ों ने फैसला कर लिया होता दक्कन के मुसलमानों की तरह, तो आज ये हालत और ये दुर्गत हमारी नहीं होती। क्या ये बात सही नहीं है कि खुद आपके अपने वीरानगर में और खुद आपके अपने शहर मुठभेड़ में बाप का साथ, अशोक चव्हाण के बाप का साथ भी मुसलमानों ने दिया। शंकर राव को इस मुल्क के अहम ओहदों पर फायज करने वाले मुसलमान, अशोक चव्हाण को इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाने वाले मुसलमान। अरे कितने वर्षों से हमने कांग्रेस का साथ दिया, 40 वर्ष 50 वर्षों से एक के बाद एक मुसलमानों ने, नांदेड़ जिला और नांदेड़ शहर और मुठभेड़ के मुसलमानों ने
हर वक्त हर लम्हा अशोक चौहान के पीछे गए, तो बताओ आज मुठभेड़ की हालत क्या है। आज गौर करो इन मेरी बातों को। हम आपके सामने आए हैं तो हमारा मकसद सिर्फ आपकी दाम तय करेगा कि आगे हमको क्या करना है और कब करना है। नारे तकबीर। मेरे भाई, 40-50 वर्ष से एक पूरा घराना हमने चलाया और दाद चुप मुसलमानों पर हो रहा है कि इन्हें जहां गया उसके साथ वहां चले जा रहे हैं। कांग्रेस में रहकर मुसलमानों का सत्यानाश करने वाला चौहान और चौहान की फैमिली, लेकिन शर्म तो करो मुठभेड़ के मुसलमानों। मैं उन मुसलमानों से मुखातिब हो जो आज चौहान के पीछे बीजेपी में चले गए। अरे कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसने 2002 में गुजरात के अंदर मुसलमानों की नस्लकशी करवाई। वो बीजेपी जिसने गुजरात के वडोदरा से लेकर कई एक अजला के अंदर हमारी मां बहनों को नंगा परेड करवाया। गोधरा के अंदर मुसलमानों के दुकानों को मकानों को जलाया। वो बीजेपी जिसने मुस्लिम बच्चों को सरों और सीनों पर गोलियां चलाई। वो बीजेपी जो तुम्हारी मजहबी शराब को खत्म करना चाहती है। कौन सी बीजेपी जो तुम्हारी इबादत गाहों को बुलडोजर चला रही है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसको तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी दाढ़ी से नफरत है, तुम्हारी औरतों के हिजाब से नफरत है, तुम्हारे उनकी जुबान से नफरत है, तुम्हारे मदारिस से दीनिया से नफरत है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसके लोग आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में, शान अक़दस में लान तान बकते हैं। वो बीजेपी कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो तुमको हमको खत्म करना चाहती है। वो बीजेपी जिसके लोग तुमको खालिस्तान और पाकिस्तान कहते हैं। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो आए दिन नौजहाद के नाम पर तुम्हारे नौजवानों को मारती है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो जानवर के नाम पर इंसानों का कत्ल कर रही है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो ट्रेनों में तुम्हारे खाने को चेक करती है, तुम्हारे टिफिनों को चेक करती है, रास्ते में जब चलते हैं तो पीछे से धक्का देकर तुमको उड़ा दिया जाता है। कौन सी बीजेपी? अरे कितने वाकयात तुम्हारे सामने रखो। बीजेपी के कौन कौन से फुर्का परस्ती के वाकयात तुम्हारे सामने रखो। शायद ये रात नाकाफी होगी। वो बीजेपी का साथ जहां चौहान चला, ये भी चले। चौहान जहन्नुम के रास्ते पर है, तुम भी जहन्नुम के रास्ते पर चले जाओगे। कानून के सामने चंद दुनिया की ऐसे जगत के लिए तुम ये नहीं देख रहे हैं कि दुनिया में तुमको अल्लाह ने क्यों भेजा। तुमको हक की दावत देने के लिए भेजा, हक परस्तों का साथ देने के लिए भेजा, मजलूमों की मदद के लिए भेजा, मासूम बेवारों के सहारे के लिए भेजा। लेकिन आज तुम नशे में इतने चूर हो गए हो कि इख्तियार पे बैठे जालिमों का साथ देने के लिए तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने तमाम उम्मतों पर, मुसलमानों को तमाम का इमाम बनाकर भेजा है। लेकिन ख्वाब गफलत से दूर हो जाओ। समझो मेरी इन बातों को। बीजेपी के लोग जो कल तक कांग्रेस में थे, अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो तकलीफ तो हो रही होगी। लेकिन खुदा की कसम, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सच्चाई से गुरेज करने
तुम उस बीजेपी को छोड़कर हक परस्तों का साथ दो, मजलिस का साथ दो, आओ हम तुमको गले लगाने के लिए तैयार हैं। गौर करो मेरे भाई, अशोक चौहान को चाहने वालों, एक दो बरस नहीं, दो तीन मरतबा नहीं, कई वर्षों से चौहान फैमिली को तुमने यहां पर ताकत दी है, और उस ताकत के नतीजे में क्या हाल, इस्लामपुरा हो, मदीना नगर हो, नई आबादी हो, रेलवे स्टेशन की रोड हो, क्या हालत है। तो इन हालात का जिम्मेदार कौन है, इन हालात का जिम्मेदार कौन है। आज तुम्हारे अपने इलाके में अच्छे रास्ते नहीं है, स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, और कुरैशी मोहल्ले का तो यह हाल है कि सीसी रोड बनी तो आज दिन में वो सीसी रोड तबाह हो गई, खत्म हो गई। ये कुरैशी मोहल्ले का हाल है। नयाबादी में रेलवे स्टेशन रोड पर, इस्लामपुरा, मोमिनपुरा, इन इलाकों में, ये इलाके कब बसे हैं, 3 वर्ष हो गए इन इलाकों को बसते, 3 वर्ष से डाले का वक्फा, लेकिन लाइट नहीं, ड्रेनेज नहीं, पीने का पानी नहीं, सड़कें नहीं। क्यों चुप कर लाते हो मेरे भाई, पर का ढेर लगा हुआ है। थाली बजाने के लिए नहीं कर रहा, और तकलीफ हो रही है। मैं मजलिस के नुमाइंदों से भी कहूंगा, चाहे कोई हो, मुकद्दस जगह है, वहां से अगर कोई चीज गिरावट डालता है उठा के फेंको, और उसके बचाने के लिए दौड़ा उसको भी उठा के फेंको। नारे तकबीर, गोयल साहब तुम आगे पढ़ो। ईदगाह पे गिलावट गोबर का ढेर है, और ढेर रखने वाला कौन है, कौन है ढेर रखने वाला, ढेर रखने वाला भी अशोक चौहान का पिट्ठू है। इसलिए रखते हो, मत करो, कोई भी रहो, ठहरो जमाबंदी के साथ में मुकाबला करो, जरूरत पड़ेगी तो जरूर आऊंगा आपके दरमियान में। इससे पहले भी कई मरतबा आया या नहीं आया, जोर से बोला आया नहीं आया। पिछले 2 महीने पहले बच्चों को छुड़ाया या नहीं छुड़ाया, छुड़ाया हूं, आया हूं, छुड़ाता रहूंगा, आता रहूंगा। डरो मत, घबराओ मत, हम मैदान अमल में है, हम डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। डरा रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आ जाएगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। हद तो ये हो गई कि यहां पर वो किसान जिनकी जमीनों से उनकी काश्त को, खेती को पानी की वजह से उड़ रही है, खेत खलियान खत्म हो गए, हुकूमत महाराष्ट्र इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है। तो चंद शेतकरियों ने, किसानों ने कल आंदोलन किया, तो उन किसानों के दर्द को समझने के बजाय, उनकी तकलीफ को समझने के बजाय, उनका खेती का पैसा मांगना उनको देने के बजाय, एक चौहान का अखबार वाला पिट्ठू यहां पर है, वो किसानों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये स्तन किए। इसलिए चाहे किसान भाई हो, दलित भाई हो, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज भी मजलिस बनेगी। आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ में हम ठहरे हैं, हम ठहर कर मुहावरा करेंगे। अरे बहुत हो चुका, अब इनके
किसी जाल में न फंसो मेरे प्यारे मुसलमानों। आने वाले वक्त को गनीमत समझो। कुदरत बार बार मौका नहीं देती और इस बार भी तुमने इस मौके को गवा दिया तो 5 वर्षों तक सिवाय आंसू के और कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, मैदान अमल में अगली सियासत में हिस्सा लो। सबको तुमने आजमाया, जो आया उसको आजमाया, अब किसी को आजमाने की जरूरत नहीं है। हम कुल मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। हम अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। हम अपनी आवाज को, अपनी ताकत को यहाँ पर और मजबूत करेंगे। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम है। कितने मसाइल मेरे भाई आपके अपने इलाके में तबाही ही तबाही है। और गौर करो, ईदगाह का मसला, उसके बाद आपके बुनियादी मसाइल, उसके बाद खानगी स्कूल तो है यहां पर, लेकिन यहां से अच्छे कॉलेज की भी यहां पर जरूरत है। मुठभेड़ में अभी भी उर्दू कॉलेज यहां पर नहीं है। बच्चों और बच्चों को पढ़ने के लिए यहां से दूर नांदेड़ का सफर करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ यहां पर एक शादी खाना है, लेकिन शादी खाना पूरी तरह से तबाह और ताराज है। बना तो दिया गया, लेकिन उसका ख्याल रखा नहीं गया। उसकी साफ सफाई, उसके मेंटेनेंस के लिए अगर बल्दिया की जानिब से किसी को मुकर्रर किया जाए तो शादी खाना साफ भी हो सकता है। वहां पर मुख्य के गरीब और अच्छे लोग भी शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी खाना बराबर नहीं होने की वजह से मुठभेड़ के मुसलमानों को नांदेड़ आकर अपने बच्चों और बच्चियों की शादी करना पड़ता है। गौर करो, ईदगाह को 2 करोड़ का बजट आया था। कितने का आया था? कितने का आया था? कितने का आया था? 2 करोड़ का बजट ईदगाह को आया था। लगाए लोग, लगाए 2 रुपए भी उसको नहीं लगे। अब ये लोग जो अशोक चौहान के पीछे फिर रहे हैं ना, असल में हम भी बड़े लापरवाह हैं भाई। हम सिर्फ एक दिन और डालते हैं, बाद में हिसाब किताब नहीं लेते। अगर हम जिस तरह हमारे छोटे मासूम बच्चे के हाथ में 20 रुपए 100 रुपए का नोट देकर किराना दुकान पे भेजते हैं और भेजने के बाद जितना सौदा सल्फ लाने के लिए कहते हैं और लाने के बाद उससे जो पूरा हिसाब लेते हैं, वैसे ही अगर मुसलमान अपने नुमाइंदों का हिसाब लेना शुरू करें तो फिर वो लापरवाही नहीं बरतेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ओढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं और उसके बाद 2-2 करोड़ रुपए वहां पर भी बल्दिया में बैठे हैं। फिर इसके भी लोग हैं, फिर वो भी है। आओ छोड़ो, बांधो भाड़ा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। जो बजट आपके लिए आता है, आपके काम के लिए आता है, वो कहीं और चले जाता है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए जो भी काम आएंगे उन्हीं को हमको और देना है। यहाँ पर काजल हिंदुस्तानी नाम की एक महिला आई थी आपके मुठभेड़ में 24 में। आई थी नहीं आई थी? जिस तरह फेरोज लाला साहब ने कहा कि बीजेपी के अंदर छोटे मोटे इतने लोग हैं कि जब भी जबान खोल रहे हैं जहर उगल रहे हैं। कभी कोई कहता है कि मुसलमानों की दुकान से कोई खरीदो फरोख्त मत करो। कभी कोई कहता है कि मुसलमानों के जो महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में तारीखी नाम है उसको खत्म करो। कभी कोई कहता है
कि अजान पर पाबंदी लगाओ, कभी कोई कहता है कि वक्त की अनाजियत को छीन लो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो एक कागल हिंदुस्तान भी 2000 हिंदुस्तानी भी जो एक महिला है 2024 में आपके मुठभेड़ में आई थी और मुठभेड़ में आकर अनाज सरोवर पक के गई, लौ जहाज की बात की, लैंड जहाज की बात की, मुसलमानों के ताल्लुक से अनाज सरोवर पक के यहां से गई। तो यहां पर किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस के किसी लीडर ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के काम था उस दौर में कि कांग्रेस न सिर्फ उसका जवाब देती बल्कि मुकामी पुलिस स्टेशन में जिस तरह मुसलमानों पे केसेस करवाती है, मुसलमानों को दबाती है, मुस्लिम नौजवान एहतजाज करता है तो झूठे केसेस करवाकर पुलिस के जरिए से उनके घरों में कलर खौफ डालती है। तो कागज हिंदुस्तानी मुठभेड़ में आई थी 2024 में आई थी जुलाई के महीने में। तो क्या उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली उस महिला पर इन्होंने केस दर्ज करवाया? नहीं करवाया। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है तो बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण करते, बोलते हैं कि मजलिस आने से बीजेपी आ जाएगी। अरे आज तो खुद तुम्हारा आका, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा अन्नदाता, तुम्हारा लीडर, तुम्हारा रहनुमा, माफ करना अगर मेरी बात तुम्हारे दिलों तक पहुंच रही है तो खुदा के बाद तुमने किसी को दर्जा दिया है तो चौहान को तुमने दर्जा दिया है। आज वो चौहान मुसलमानों के वोट, मुसलमानों की भीख पर अपनी लीडरशिप को चमका लिया, अपने माल को चमका लिया, इख्तियार को हासिल कर लिया और मुसलमानों को धोखा देकर वो चला गया बीजेपी में। 2010 से पूरे 15 सालों से तुम्हारे सामने आकर बार बार कह रहा था कि जवान को समझो, बाढ़ बंदारे नगर के बराज के अंदर ये हिंदू तंजीमों को, बजरंग दल को बचाने वाला है, ये आरएसएस का पिट्ठू है, ये आरएसएस का गुलाम है। लेकिन उस वक्त से लेकर तुमने हमारी बात आज तक नहीं समझी तो नतीजा क्या निकला? आज तुम सबको धोखा देकर और बीजेपी में जा बैठा है। नारे तकबीर। मेरे भाई, हम आते हैं जहनों को, दिलों को जगाने के लिए। हम चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहे हैं। अरे हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। देखो क्या हालात है आपके मुठभेड़ में। पुलिस का डर बताया जाता है, पुलिस से डराया जाता है। यहां तक कि मैं तो यह भी सुना कि इमाम साहब को भी डराया जा रहा है कि तुम कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कुछ मत बोलो। हमसे कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, तुम्हारा कुछ लीडर चला गया बीजेपी में और अब तो कम से कम धोखा मत खाओ। आने वाले दिनों में इलेक्शन है और वो लोग जो आपके दरमियान में कांग्रेस ही बनकर आ रहे हैं, वो लोग रातों के अंधेरों में शिवाजी नगर पर जाकर अशोक चौहान से मशवरे कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से ठहरेंगे, लेकिन साथ है तो हम आपके आदमी, साथ हम जीत जाएंगे, फिर आप बोलो जिसको वोट करना है करेंगे, जो टेंडर पे साइन मारना है बोलो मार देंगे, फिर धोखा खाओगे, फिर इन नालायकों से फिर धोखा खाओगे। अरे मुसलमान तो वो है, मौलवी तो वो है कि जो एक सुराख से 2-2 मरतबा नहीं डस जाता। मेरे प्यारे मुसलमानों, कितनी मरतबा डसे जाओगे, कितनी मरतबा डसे जाओगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में यहां आई है,
तो खुदा की कसम, यहां पर मैं जब भी आया, शुरू दिन से यहां पर चाहे नुमाइंदगी हो, बच्चों को छुड़ाना हो, आप जीत करा सकते हो। बहरहाल आपके सामने कहना यही है कि बहुत हो चुका, सबको आपने मौका दिया, सबसे आपने धोखा खाया, लेकिन क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारी अपनी आवाज हिंदुस्तान में कोई उठाता है, पर हाँ पैसा से तीनों से उठाते। क्या तुमने कांग्रेसियों से सवाल किया कि तलाक़ सलासा का मसला आया तो कौन ऐवान में बोला? क्या कांग्रेस के लोग ऐवान पार्लियामेंट तहरीर में नहीं थे? क्या तुमने एनआरसी के मुद्दे पर नहीं देखा कि कांग्रेस के लोग मौजूद है, लेकिन बिल कौन फाड़ रहा है? क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे अपने बुजुर्गों की आबाद की जमीनों को जो वक्त की आबादी है छीनने का कानून बना? क्या कांग्रेस के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे? लेकिन इन तमाम बिलों की मुखालिफत वाज़ेह तौर पर और वाज़ेह अल्फाज में किसी ने की है तो हाल बैरिस्टर ओवैसी ने की है। परेशानी में तो हमारी निगाहें, माफ करना, मजलिस की तरफ जाती है, बैरिस्टर ओवैसी साहब की तरफ जाती है, लेकिन जब वोट डालने का वक्त होता है तो ये कांग्रेस के जरहरी गुलाम हमारे दरमियान में आकर हमको रिझा देते हैं और फिर हम उलझ कर रह जाते हैं और 5 वर्षों तक सिवाय मातम के कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, अब वक्त है, वक्त करवट दे रहा है, हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ती चली जा रही है। आपके इस इलाके के अंदर भी उस मोहतरमा से जो 6 महीने पहले चुन के आई है, पत्रकारों ने सवाल किया उससे, पत्रकार गए, पत्रकारों को तो कानून होता है सवाल करना, जाके उस मोहतरमा के सामने माइक रखा और कहा कि ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो उनका जवाब ये था कि मैं तो अभी सिर्फ 6 महीने हुई है चुन के आके, सिर्फ 6 महीने। 6 साल पहले कौन था? 12 साल पहले कौन था? 18 साल पहले कौन था? कौन था? इन्हीं के वालिद थे। फिर विकास क्यों रुका? काम क्यों रुका? इस्लामपुरा, मोमिनपुरा, फिर आपके इलाका रेलवे स्टेशन रोड, फिर ये इलाके महरूम क्यों है? फिर रातों रात अंडरग्राउंड ब्रिज बना तो वहां पे बाप का नाम रातों रात जाके डाल दिए। सही है गलत है? तो मेरे भाई, और आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं। उन कामों की तकमील के लिए कम से कम अब तो होश का नाखून लो, अब तो अपनी सियासी जमात को मजबूत बनाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में सदर बल्दिया और रुकने बल्दिया का इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आज बीजेपी में जो बेगैरत थे चले गए और जो गैरतमंद है जो बीजेपी में नहीं गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, या तौबा इस्तग़फ़ार के बाद वो लोग नजर आना चाहते हैं तो आओ। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस आपकी मकाए अजीम है, मजलिस आपकी सियासी पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये स्टेज हर एक के लिए सजा हुआ है। आप मजलिस के साथ खड़े रहो, मुसलमानों की नुमाइंदगी करो। आज मुसलमान हर महाज पे नाकाम है, आज मुसलमान हर शोबे में परेशान है, चाहे वो तालीमी शोबा हो, तिजारती शोबा हो, कोई भी शोबा हो,
हर शोबे में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए तुमको खड़ा करना, खड़ा रहना और मुसलमानों की बात करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मेरे भाई, वक्त की कमी है, हम आएंगे, मैं भी आऊंगा, बेरोज खान लाला साहब भी आएंगे, मिर्जा अमजद बेग साहब भी आएंगे, हम तो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर इलेक्शन में वारिस पठान भी आएंगे, इम्तियाज जलील भी आएंगे, शेर हिंदुस्तान अखरुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी भी आएंगे। लेकिन उन सब के इस्तेमाल के लिए आप तमाम को दिल खोलकर फैलना है, खड़े रहना है और नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा से उनका इस्तेमाल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला।